शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिक गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मदीय गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्टो विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मैं प्रपूज्य चरण नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अपनी प्रणति निवेदित करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा प्रसंग चल रहा है बद्ध जीव और उसके बाद मुक्त जीव। तो मुक्त जीव के प्रकार बताते बताते उन्होंने दो प्रकार बताए। नित्य मुक्त जो हमेशा मुक्त रहते हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि जो गोलोक धाम में है उनको बलदेव प्रभु प्रकट करते हैं, और जो बैकुंठ में है तो बलदेव प्रभु का जो एक्सपांशन है संकर्षण जी उसको प्रकट करते हैं, और संकर्षण जी का जो एक्सपांशन है कारण अर्णवशय विष्णु वो इस चित जगत के अचित जगत के जीवों को प्रकट करते हैं तटस्थ शक्ति के द्वारा। तो ये जो शंकर मत है वो कहते हैं कि ब्रह्म ही माया को आश्रय करके मनुष्य बन जाता है, वो ईश्वर को नहीं मानते। सबसे बड़ा इस संसार में यदि भगवान के प्रति अपराध है तो वो क्या कि हम भगवान श्री कृष्ण के शरीर को अलग और कृष्ण को अलग मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा और श्री कृष्ण अलग नहीं है, वो एक ही है। महाप्रभु जी ने ये जो लाइन कही है वो हमें हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। प्रतिमा नहीं, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम मूर्ति नहीं हो। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए ये श्री कृष्ण की मूर्ति है, ये बलराम जी की मूर्ति है, ये राधा जी की मूर्ति है। हमें क्या कहना चाहिए, ये बलराम जी हैं, ये श्री कृष्ण है, क्योंकि हम मूर्ति में साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। तो नित्य मुक्त जीव माइक जंजीरों से आबद्ध नहीं होते। उनको सतो रजो तमो गुण का वो ना तो विवाह करते हैं, ब्रह्मचारी बन के रहते, बाद में संन्यास ले लेते हैं, या ब्रह्मचारी की अवस्था में संन्यास ले लेते हैं। वो संसार में यदि आते भी हैं तो लोगों के कल्याण के लिए या अपना भजन करने के लिए आते हैं। इस संसार में वो अपना कोई कर्म नहीं बनाते, ना किसी से आसक्ति रखते हैं, ना किसी से द्वेष, किसी प्रकार की अविद्या उनके अंतर्गत नहीं होती। लेकिन दूसरी श्रेणी के जो जीव हैं जैसे कि हम सब लोग हैं, बद्ध से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में, बद्ध अवस्था में हम इतना अपने शरीर को इतना सच मान लेते हैं, अपनी जो रिश्तेदारी है उसको सच मान लेते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सच मान लेते हैं, हम रोग इत्यादि को सच, कितनी चीजों को हम नहीं जानते कि जो कुछ घटित हो रहा है हमारे पिछले कई जन्मों के कारण घटित हो रहा है। कितने ही पिछले जन्म हमारे हैं उसके कारण घटित हो रहा है, और फिर से हम कर्म और बना रहे हैं। किसमें आसक्ति रखकर, आसपास रिश्तेदारी में। ये हमारे है ही नहीं और हम इनको अपना समझ रहे हैं। हमारे दूर दूर तक नहीं है ये, क्योंकि आज हम हैं, कल वो हैं, रहे ना रहे चले जाएंगे, हम रहे ना रहे चले जाएंगे। तो सच्चाई कुछ भी नहीं है। हम जिनसे प्रेम करते हैं, मैं अपने जीवन की बात बताती हूँ। मेरे जीवन में मेरे बहुत ही क्लोज रिलेशन में, और
हमारे मतलब विद्यालय में ही पढ़ती थी, बहुत ही क्लोज रिलेशन में वो लड़की थी, उसका एक से प्रेम हो गया तो वो उसको धोखा देने लगा, उसने दूसरी लड़की से विवाह कर लिया तो रात दिन रो रही है कि उसने मेरे को इंसल्ट किया, उसने ये किया वो किया। मैं उसको पूछा कि यदि वो तेरा था तो उसने धोखा क्यों किया? तेरा था ही नहीं ना, तो उस पर क्यों विश्वास कर रही है झूठा? तो धीरे धीरे ये बात उसको समझ में आने लगी और एक वो बड़े महापाप से बच गई। ये तो आज का सुसाइड तो ऐसी बात है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, उसको पता ही नहीं है करोड़ों लाखों जन्मों तक नरक में पड़े रहेंगे, बड़ी दुर्गति हो जाएगी। भावावेश आता है तो सह लो ना, भावावेश के लिए तो मना किया ना भगवान ने, क्योंकि ये मन बड़े बड़े कांड करवा देता है। कांड हम नहीं करते, हमारा शरीर भी नहीं करता, ये मन करवा देता है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटित करवा देता है। जरा सी कार जा रहे हो, अरे कार वाला मुझसे आगे निकल गया, उससे कंपटीशन हो गया, अरे जाने दो ना, दुर्घटना से देर भली, अरे ये रास्ते में मुझे ऐसा कह गया, बस अरे क्या फर्क पड़ गया, मेरे कानों ने नहीं सुना। अरे भजन की लाखों बातें तुम्हारे कानों में नहीं पड़ रही, और ये जो चीज है वो उनको कानों में बढ़ा ले लिया, तो मन ने लिया है। मन अच्छी चीजों को ग्रहण करना नहीं चाहता, इन सब चीजों को ले लेता है, और इस तरह से हम बद्ध होते जाते हैं। और बद्ध अवस्था में क्या होता है, कर्म बनता है, कर्म से फिर देह से फिर कर्म, यही सिलसिला चलता चला आ रहा है। तो अपने आंख नाक कान हमें कछुए की भांति अंदर समेट लेने चाहिए। संसार में हम कुछ यहाँ कर्म बनाने नहीं आए, हम तो अपने आप को समेटने आए हैं, अपने आप को बिल्कुल एकत्र करके पूरा की पूरा भगवान को देने के लिए आए हैं। जो दे नहीं पाए थे अब तक, अब तो देंगे, इस जन्म में देंगे। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ न आया था न हमारे साथ जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा, यही संसार की रीति है। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा कठिन है, फिलॉसफी है, और फिलॉसफी में 3 चीजों पर सब कुछ चलेगा, जीव, जगत, भगवान। इन तीनों को हमारे महानुभावों ने अलग अलग प्रकार से देखा। किसी ने इसमें शुद्ध द्वैत बना दिया, किसी ने विशिष्ट अद्वैत बना दिया, किसी का केवलाद्वैत हो गया। तो ये चीजें यहाँ पर उठाई गई हैं। बड़ा सुंदर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने सुधा जी मैं कौन से पेज पर हूँ? आई थिंक 320। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी, 321 जी। जी। तो आपने संप्रदाय प्रणाली के प्रसंग में कहा कि श्री गौरांग देव ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत है। तो गौरांग तो 4 संप्रदाय तो सब जानते ही हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और सनक संप्रदाय। संक्षेप में पहले इसको क्लियर कर लो। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी ने कहा, जो हमारा वाला संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। और जो रुद्र संप्रदाय है, विष्णु स्वामी जिसके प्रवर्तक हैं, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी वाला। और तीसरा है निम्बादित्य वाला, जहां पर राधा सर्वेश्वरो इस तरह से सखी भाव की उपासना करते हैं। विष्णु स्वामी में बाल कृष्ण की उपासना करते हैं। और चौथा हो गया श्री रामानुज संप्रदाय। खुद लक्ष्मी जी ने, जो भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, विश्वक्सेन जी, उनको बताया। खुद गरुड़ जी भी आए, उन्होंने विश्वक्सेन जी से कई प्रश्न किए। षट को 20 के प्रवर्तक हुए। आगे जाते जाते रामानुजाचार्य ने इस जगत में बड़ी हलचल मचा दी। आप लोग याद कर लें, शंकर मत का यदि सबसे पहला जबरदस्त खंडन किया गया है तो रामानुजाचार्य के द्वारा। रामानुजाचार्य बहुत देर से भाग कर अपने गुरु से मिलना चाहते थे, भगवान से मिलना चाहते थे। तो भगवान से और उनके गुरु दोनों ने मिलकर के यामुनाचार्य से भगवान ने कहा कि देखो, तुम और रामानुज दोनों आपस में मिल गए तो तुम सारे संसार का उद्धार कर डालोगे। तो भगवान की जो एक एक भक्त है, उनमें सारे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति होती है।
एक या दो ब्रह्मांड नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड को तार सकते हैं। तो वही बात भगवान ने यामुनाचार्य अपने भक्त से कही कि मैं तुमको रामाचार्य को मिलने नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरी सृष्टि रूपी फुलवारी उजड़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि सृष्टि और चले, लोग माया मोह में पड़े रहे और ये संसार चलता रहे। ध्यान रहे कि अब तुम कहोगे कि ऐसा भगवान क्यों चाहते हैं कि जैसे राजा सभा में बैठकर खेल देखा करता है, अपना मनोरंजन किया करता है, तो ये सृष्टि भी क्या है, भगवान का मनोरंजन है, जहां पर हम कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। लोक इसके लिए सूत्र है, वेदांत का सूत्र है, लोक वस्तु लीला कैवल्यम। भगवान अपने मनोरंजन के लिए सृष्टि स्थिति संहार किया करते हैं। ये उनका खाली लोक मनोरंजन है और कुछ भी नहीं है। तो यामुनाचार्य से उन्होंने कहा, तो यामुनाचार्य की जब गए तो यामुनाचार्य जी पधार चुके थे, 3 उंगलियां मुड़ गई थी। उन्होंने 3 प्रतिज्ञा की, मैं शिव भाष्य लिखूंगा, वेदांत का प्रचार करूंगा, इत्यादि प्रतिज्ञाएं की। और यही रामाचार्य क्या थे कि मुझे नरक में जाना पड़े तो जाना पड़े, सारी दुनिया को मैं सुनाऊंगा कृष्ण भजो कृष्ण भजो। गुरुदेव कहते थे कि मैं उन्हीं लोगों को अपना शिष्य मानता हूं जो चिल्ला चिल्ला करके कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ही एक भगवान है। तो ये जो मायावाद है, शांकर मत, जिसमें ये कहा जाता है कि ब्रह्म अपने आप को भूल जाता है, अविद्या के वश में हो जाता है और मनुष्य बन जाता है, और जब वो अपने स्वरूप को याद कर लेता है तब वो ब्रह्म बन जाता है। तो ऐसी उटपटांग बातें ये लोगों ने की है। तो हमारे श्री संप्रदाय के रामाचार्य ने इसका जबरदस्त खंडन किया है। चारों संप्रदाय में से रामाचार्य सबसे पहले इस जगत में आए थे। तो यदि ऐसी बात है तो उन्हें मध्वाचार्य द्वारा प्रकाशित द्वैतवाद का आचार्य माना जाए या कुछ और। मैं फिर से इसको कह रही हूँ, कर्म ना टूट जाए। वो ये कह रहे हैं कि श्री गौरांग देव ने क्या इन्हीं मतों में से किसी एक मत को ग्रहण किया है जो इतने सारे मत बताए, अथवा कोई अलग से मत चलाया है। आपने संप्रदाय प्रणाली के प्रसंग में कहा है कि श्री गौरांग देव ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत हैं। गौरांग देव ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत है। यदि ऐसी बात है तो उन्हें मध्वाचार्य द्वारा प्रकाशित द्वैतवाद का आचार्य माना जाए या कुछ और। बाबा जी बोले, बाबा तुम श्री 10 मूल का 8वां श्लोक सुनो। कल हमने यहाँ छोड़ा था। तो 8वां श्लोक वो कह रहे हैं, हरे शक्ते सर्वचिद चिदाखिलम स्यात् परिणति विवर्तनो सत्यम श्रुतिम इति विरुद्धम कलिमलम हरे भेदा भेदौ श्रुति विहितत्तम सुविमलम ततः प्रेम्णा सिद्धिर भवति नितराम नित्य विषये। 10 मूल 8वां। अर्थात चित आप समझ ही गए हैं, चेतन तत्व, अचित माया, चित अचित समस्त जगत कृष्ण। देखो कृष्ण की परिणति नहीं कह रहे, शब्दों पर ध्यान देना, कृष्ण शक्ति की परिणति है। ये जगत क्या है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का कन्वर्शन है। विवर्तवाद सत्य नहीं है। विवर्तवाद बर्थ बी, जो वर्तमान है ही नहीं, जो होता ही नहीं है। बी जिसका विच्छेद हो गया है, वर्तवाद अर्थात जो प्रेजेंट है ही नहीं। जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना, अथवा रजत चांदी के कणों को सीपी जो होती है उसको मोती समझ लेना। तो विवर्तवाद जो है ही नहीं वो सत्य नहीं है, बल्कि यह कलिकाल का मल और वेद विरुद्ध मत है। विवर्तवाद जो शंकराचार्य जी ने चलाया, इसमें वेद प्रमाण नहीं है, वेद विरुद्ध मत है। अचिंत भेदाभेद तत्व ही वेद सम्मत विशुद्ध मत है, वो विरुद्ध मत है। और जो हमारा अचिंत भेदाभेद बात है, अचिंत भेदाभेद ध्यान रहे क्या है, भेद भी है और अभेद भी। इसके लिए बड़े विस्तार से पिछले चैप्टर्स में बताया गया था कि जीव और भगवान, अणु जीव चित कण है, अणु चित है, भगवान भृत चित है। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। तो जीव और भगवान में भेद भी है, अभेद भी है, ये भेदाभेद है। अचिंत भगवान की ये शक्ति चिंतन के परे है। तो ये तत्व वेद सम्मत विशुद्ध मत है। अचिंत भेदाभेद तत्व में ही
नित्य तत्व के प्रति प्रेम सिद्धि होती है। तो अब उन्होंने बताया कि एक अचिंत भेदाभेद तत्व ही है जिसमें नित्य तत्व जो भगवान है उनसे हमारा प्रेम सिद्ध होता है। निराकार से कोई क्या प्रेम करेगा, आकार से कोई क्या प्रेम करे, आकार नहीं है तो कोई क्या प्रेम करेगा, निर्विशेष जिसका कोई वैशिष्टि नहीं है उससे क्या प्रेम किया जाए। तो निर्विशेष, निराकार, निशक्ति जिनकी कोई शक्ति नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जो उपनिषद की वाणी है उनको वेदांत कहते हैं। वेदांत का वास्तविक अर्थ प्रकाशित करने के लिए व्यास जी ने विषयों का विभाग पूर्वक 4 अध्यायों से युक्त ब्रह्म सूत्र के नाम से जिन सूत्रों की रचना की है उन्हीं को वेदांत सूत्र भी कहते हैं। तो वेदांत का वास्तविक अर्थ बताने के लिए व्यास जी ने क्या किया कि विषयों को 4 भागों में बांटा। जितनी भी चीजें हैं अर्थात शांकर मत, जैन मत, बौद्ध मत, रसेश्वर मत, पाशुपत मत, ना जाने कितने, सांख्य मत, योग मत, कितने ही प्रकार के मत है। तो उन्होंने कहा कि जब तक इन मतों को प्रस्तुत नहीं करूंगा तो लोगों का आकर्षण बना रहेगा। इसलिए आप लोग कृपा आशीर्वाद करें कि हम नए संवत से ये वेदांत सूत्र के विषय में, हर सूत्र जो 565 है उसके विषय में इतना तो बता ही देंगे कि सूत्र के अर्थ स्पष्ट हो जाए। 7-8 से 10 मिनट तक क्लास रहेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो ये वेदांत किताबों में बंद रह जाएगा कठिन करके। लेकिन जब वेदांत सुनेंगे तो पता चलेगा कि वेदांत से अधिक इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो उसमें प्रथम अध्याय 2 भाग संबंध तत्व रखे गए, तीसरा भाग अभिधेय तत्व रखा गया और चौथा प्रयोजन तत्व रखा गया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है तो ब्रह्म के साथ जो जीव का संबंध है उसको स्पष्ट किया। तो बाद में ये जो है जैमिनी का मत है, परमाणुवाद, कितने ही सारे बात रखे गए, उनके विषय में खुलकर बताया गया कि ये लोगों ने ये मत क्यों चलाया और उसके बाद उसका खंडन किया गया। तो इन सब बातों को 4 भागों में बांटा गया। तो अपना जो वेदांत अपने मठ से जो निकला है वो 4 वॉल्यूम्स में है। 2008 से मैंने काम शुरू किया और मुझे 2016 लग गए। इतने साल लगे 4 वॉल्यूम्स में। क्यों लग गए? क्योंकि मैंने उसमें मध्वाचार्य की भी टीका दी है, रामरस श्री भाष्य की भी टीका दी है, शांकर मत भी दिया है, बलदेव विद्याभूषण की 4 टीकाएं हैं, सूक्ष्म टीका, अवतरणिका भाष्य, गोविंद भाष्य। इन टीकाओं से क्या हो रहा है, कमेंट्री से अर्थ बड़े स्पष्ट हो रहे हैं। इसके लिए इतना समय लगा। और उसके बाद फिर जब प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं तो उनका करेक्शन करना, तो उसमें 5-5, 6-6 बार प्रूफ रीडिंग में चला जाता था। खैर, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं और ध्यान रहे इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। विद्वानों में वेदांत सूत्रों का बड़ा आदर है। साधारण रूप में सिद्धांत यह है कि वेदांत सूत्र में जो कुछ कहा गया वही वेदों का अर्थ है। वेदांत मतलब वेद की चरम सीमा। वेद की चरम सीमा क्या है? उपनिषद। उपनिषद क्यों जाने जाते हैं? आत्मविद्या के कारण। कहते हैं औरंगजेब के जो दादाजी थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो वेदांत उपनिषद पढ़ा करते थे, उपनिषद की शिक्षा ली थी उन्होंने। प्रत्येक मत के आचार्यगण वेदांत सूत्र से अपना अपना मत पोषक सिद्धांत बाहर करते हैं। तो बोलते जितने भी मत हैं सबका बेस तो वेदांती है। उन्होंने अर्थ के अनर्थ किए हैं। वेदांत कुछ और कहता है, ये कुछ और कहते हैं। वेदांत में बात कुछ और आई, वेदांत कहता है तत्त्वमसि, एक बात हो गई। लेकिन शांकर मत वाले कहेंगे तत्त्वमसि श्वेत केतु, उसको बताया जा रहा है, याज्ञवल्क्य कहते हैं श्वेत केतु तुम छांदोग्य उपनिषद में आया, तत्त्वमसि तुम वही ब्रह्म हो, अर्थात तुम में और ब्रह्म में अंतर नहीं है। इसके लिए शुद्ध बनो, सात्विक बनो, निर्गुण बनो, वो ये कहना चाहते हैं। लेकिन शंकराचार्य ने क्या कहा? तत्त्वमसि तुम वही ब्रह्म हो। लेकिन तत्त्वमसि का हमारे यहाँ क्या अर्थ निकाला? तस्य त्वम असि, तुम उन ब्रह्म के ही हो। शब्द वही है, अपने अपने हिसाब से उसको अर्थ किए गए।
श्री शंकराचार्य ने इन सूत्रों से विवर्तवाद का उपदेश दिया है। शंकराचार्य डैश विवर्तवाद, वे कहते हैं कि ब्रह्म का जो कन्वर्शन है, ब्रह्म जो बदल जाते हैं, ब्रह्म की परिणति स्वीकार करने से ब्रह्म का ब्रह्मत्व नहीं रहता। ब्रह्म की परिणति, हम यदि ये कहते हैं कि ब्रह्म जगत में बदल गया तो इसका मतलब ब्रह्मत्व नहीं रहा, इसलिए परिणामवाद अच्छा नहीं है। विवर्तवाद ही युक्ति संगत सुंदर मत है। परिणाम मत कहो। विवर्तवाद का दूसरा नाम मायावाद है। उन्होंने वेद मंत्रों का आवश्यकता अनुसार संग्रह करके विवर्तवाद का पोषण किया है। इससे प्रतीत होता है कि परिणामवाद प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। श्री शंकराचार्य ने विवर्तवाद एस्टेब्लिश किया और परिणामवाद की गति को रोक दिया था। विवर्तवाद एक मत है, एक ओपिनियन है, किसी व्यक्ति विशेष का मत है, ये यथार्थ नहीं है। यानी किसी वस्तु को कुछ और समझ लेना, किसी वस्तु को कुछ और समझ लेना, ये विवर्तवाद है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विवर्त, जो है ही नहीं उसको मान लेना, सांप को रस्सी समझ लेना, इस प्रकार से। और अब बता रहे ये हो गया विवर्तवाद। श्रीमन मध्वाचार्य विवर्तवाद से संतुष्ट ना हो सके, उन्होंने द्वैतवाद, दो द्वैतवाद की सृष्टि की। इन्होंने भी अपने प्रयोजन के वेद मंत्र, जो इनको कहना चाहता था उतने ही वेद मंत्र लिए, यानी कि सारे के सारे नहीं देखे। इसको कहते हैं प्रादेशिक। सम पर्सन इज स्टेइंग इन ए कंट्री बट दे आर नॉट कंसिडरिंग दैट ही इज, एक वो कंट्रीमैन है, एक देशवासी है, बल्कि वो प्रोविंशियल में चले जाते हैं कि वो एक स्टेट का है। तो स्टेट की चीजें तो ले ली प्रादेशिक, परंतु पूरे वेद में कहाँ क्या कहा जा रहा है उसका मतलब नहीं। जहां जहां मतलब मिला, कोई कोई शब्द मिला, हाँ इससे अपनी बात पुष्ट हो रही है। तो इस तरह से शंकराचार्य जी ने लिया और इसी तरह से मध्वाचार्य जी ने भी क्या किया, अपने द्वैतवाद को स्पष्ट करने के लिए, अपने प्रयोजन के लिए वेद मंत्रों का संग्रह कर लिया और द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का, निम्बादित्य ने द्वैत अद्वैतवाद का और श्री विष्णु स्वामी ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया है। श्री शंकराचार्य का मायावाद भक्ति तत्व के प्रतिकूल है, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो कौन किसकी सेवा करेगा, कौन किसका स्मरण करेगा, कौन किसका भजन करेगा। मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, अब बैठ के झगड़ा करो, तुमको सृष्टि करनी है, नहीं मैं भी संहार करूंगा, बात ही खत्म हो जाती है। सभी ब्रह्म हो गए, सारे जीव। अब वो कहते हैं कि जीव नामक करके कोई चीज ही नहीं होती, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ही ब्रह्म है। फिर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत झूठा है। आप कह रहे हो कि जगत झूठा है, फिर आप कह रहे हो कि सब खल ब्रह्म ही है, तो आप ये बताओ कि जगत झूठा है कि सच्चा है। आपने एक बार कहा ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है, फिर आप कह रहे हो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ जो है जगत बगत कुछ नहीं है, जीव वगैरह कुछ नहीं है, सब ब्रह्म ही है। तो फिर आपका ब्रह्म झूठा रहा कि सच्चा रहा? तो इस प्रकार से श्री शंकराचार्य का मायावाद भक्ति तत्व के प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ पर भजन की संभावना ही नहीं है, कौन किसका भजन करेगा। तो चारों वैष्णव आचार्यों ने पृथक पृथक मत का प्रचार करके भी अपने अपने सिद्धांतों को भक्ति मूलक बताया है। चारों आचार्य, चारों शंकराचार्य के खिलाफ थे और उन्होंने कहा कि हमारा मत, ये सब विस्तार से आगे बताया जाएगा, भक्ति पोषणकारी है। श्रीमन महाप्रभु जी ने समस्त श्रुति वाक्यों को आदर पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूरा वेदांत पढ़ा, पूरे वेदांत पढ़ा और उनमें से जो सिद्ध होता है वैसे ही उपदेश दिया। महाप्रभु के प्रचारित उपदेश अर्थात सिद्धांत का नाम अचिंत भेदाभेद तत्व है। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीमन मध्वाचार्य संप्रदाय के अंतर्भूत होकर उनके मत का सार ग्रहण किया है। अब वो ब्रजनाथ कहते हैं, अच्छा मैं आपकी बात सुन तो रहा हूँ, पर मुझे ये बताओ कि जो आप कह रहे हो ना कि परिणामवाद किसे कहते हैं, ये तो बता दो। तो बाबा जी बोले, देखो परिणामवाद दो प्रकार का है, ब्रह्म परिणामवाद और शक्ति परिणामवाद। ब्रह्म परिणामवाद की शिक्षा यह है कि अचिंत्य और निर्विशेष ब्रह्म परिणत होकर एक अंश से जीव और दूसरे अंश से जड़ जगत हुए हैं। ये क्या हो गया? निर्विशेष ब्रह्म परिणत होकर कन्वर्शन हुआ उनका, एक ब्रह्म के रूप में, एक जीव रूप में और दूसरा जगत के रूप में। इस मत के अनुसार
एकमेव अद्वितीयम, जो छांदोग्य उपनिषद में आता है, एकमेव अद्वितीयम, वो एक ही है, दूसरा कोई नहीं। अर्थात वही जगत है और वही जीव है। एकमेव अद्वितीयम, वो एकम एव, एक ही है, दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। तो इस श्रुति मंत्र के द्वारा ब्रह्म नामक केवल एक ही वस्तु स्वीकृत है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ही ब्रह्म है। इस मत को भी अद्वैतवाद कहा जा सकता है। अद्वैतवाद मतलब नो ड्यूएल, कोई दूसरा है ही नहीं, अद्वैत, दूसरा कुछ है ही नहीं, ना जीव है जगत है, ये सब कुछ ब्रह्ममय ही है। देखो, विकार को ही परिणाम कहा जाता है और शक्ति परिणामवादी कहते हैं कि ब्रह्म में जो परिवर्तन है, विकार है, चेंजेस, कन्वर्शंस, ये कभी भी संभव नहीं है, बल्कि ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति परिणत होकर जीव शक्ति अंश से जीव और माया शक्ति अंश से जड़ जगत रूप में प्रकाशित है। ऐसा मानने से परिणामवाद में भी ब्रह्म विकृत नहीं होते। तो शक्ति परिणामवादी जो हम लोग हैं कि तटस्थ शक्ति का परिणाम है, तो कहते हैं कि देखो, ब्रह्म कभी भी बदल नहीं सकते, ब्रह्म कभी भी जीव नहीं बन सकते, ब्रह्म कभी भी जगत नहीं बन सकते। कौन होता है जीव और जगत? ब्रह्म की शक्ति, शक्ति से निकला करते हैं। तो ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति परिणत हो जाती है, तो वो क्या किस किस में परिवर्तित हो जाती है? जीव शक्ति अंश से जीव बन जाते हैं और उनकी माया शक्ति अंश से जड़ समूह, जड़ जगत प्रकट हो जाता है। ऐसा मानने से ये जो परिणामवाद हम भी मान रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें ब्रह्म में कोई फर्क नहीं होता। ब्रह्म आकर के जीव नहीं बनते, ब्रह्म जगत नहीं बनते, इसलिए हमारा कोई अपराध नहीं है। हम मानते हैं कि ब्रह्म की शक्तियां ऐसा करती हैं और आप कहते हो कि ब्रह्म ही बदल जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि वेदांत सार संख्या में कहा गया है, सत तत्व अन्यथा बुद्धि विकार इति उदाहरिताः। एकमेव अद्वितीयम, इसको बताया कि इस विश्व की सृष्टि से पहले एक अद्वितीय सत्य तत्व मात्र थे। अब बता रहे हैं कि किसी एक सत्य तत्व से कोई दूसरा तत्व उत्पन्न होने पर उत्पन्न वस्तु में जो अन्य वस्तु उत्पन्न होने की बुद्धि होती है, उसे विकार अर्थात परिणाम कहते हैं। अब इस परिणाम को क्लियर कर रहे हैं। एक सत्य तत्व है, उससे कोई दूसरा तत्व उत्पन्न होता है और उत्पन्न वस्तु में जो अन्य वस्तु, एक से उनसे निकली कोई चीज, और उस चीज को हम एज इट इज ना लेकर के उसमें कुछ और इमेजिनेशन कह लेते हैं, यह परिणामवाद है। एक भगवान से कोई निकला, कोई निकल के हमने उसको एज इट इज नहीं देखा, कुछ और देख लिया, यह परिणामवाद है। अर्थात उसको परिणाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, ब्रह्म एक सत्य वस्तु है, उनसे जीव रूप एक सत्य वस्तु निकली। ध्यान रहे, जीव सत्य है, जीव सत्य है, झूठा क्या है? शरीर। आत्मा क्या है? सत्य। हम सत्य है, हम झूठे नहीं है। यदि झूठे होते तो हमारे द्वारा किए गए, कहे गए, सुने गए सारी चीजें झूठी होती। हमारी आत्मा ने ये कपड़ा पहन रखा है, दिखावटी कपड़ा है ये, इस शरीर को कैसे भी कपड़े से ढक लो, लेकिन जो आत्मा है वही एक सच है। तो ब्रह्म से जो जीव निकला वह एक सत्य वस्तु है, तथा माइक ब्रह्मांड रूप एक और सत्य वस्तु पृथक रूप से उत्पन्न हुई है। तो ब्रह्म से सत्य वस्तु भी निकली है और ब्रह्म से माया भी निकली है। तो माया झूठी नहीं है, लेकिन ये जो कुछ दिखता है वो झूठा है। माया तो रहेगी, अजा है, भगवान भी अजन्मा है, वो भी उत्पन्न नहीं होते, माया भी कोई उत्पन्न नहीं होती। जहां जहां ब्रह्म है वहां माया निकलेगी निकलेगी, ये बात हमने कई दफे बताई। ब्रह्म है वहां नेचुरली उनसे माया निकलेगी, उनसे जीव निकलेंगे ही निकलेंगे। तो एक और सत्य वस्तु पृथक रूप में उत्पन्न हुई है। तो माइक ब्रह्मांड रूप एक और सत्य वस्तु पृथक रूप से उत्पन्न हुई है। ऐसी बुद्धि को विकार या परिणाम कहते हैं। अब बताते हैं अब विकार क्या, उसको और सुन लो। यह सत्य तत्व से एक अन्यथा बुद्धि है, सत्य से दूर। दूध जैसे दही के रूप में एक विकृत पदार्थ है। दूध में हमने कुछ मिलाया, वो दही बन गया। दही में दूध रूपकत्व है, दही में दूध होगा ही तभी दही बनेगा, बिना दूध के दही नहीं बनेगा। दूध विकृत होने पर अर्थात दूध जम जाता है
तब वह विकृत अर्थात जमी हुई वस्तु को दूध नहीं दही कहा जाता है। ये क्लियर है। और समझा रहे हैं विकृत क्या है, परिणाम क्या है कि दूध जब जम जाता है तब वह दही बन जाता है। इस अन्यथा अर्थात दूसरी बुद्धि को उसका विकार कहते हैं। तो दूध को हमने किसके रूप में देखा, दही के रूप में। अब वो दूध नहीं रहा, जमने पर दही बन गया। तो ब्रह्म परिणामवाद में जगत और जीव ब्रह्म के विकार हैं। यह विचार अत्यंत अशुद्ध है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ही केवल एकमात्र वस्तु है। इसके अतिरिक्त जब कोई भी दूसरी वस्तु स्वीकृत नहीं तब उसका विकार, यह दूसरी वस्तु कहाँ से आ गई। अतः ब्रह्म में विकार का कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ता। तो ब्रह्म परिवर्तित नहीं होता। दूध से दही बन गई ये बात तो ठीक है, पर ब्रह्म से शक्ति निकली, उस शक्ति ने एक ने जीव रूप धारण कर लिया और दूसरे माइक रूप धारण कर लिया। तो ये विकार है, ये अशुद्ध है, दूध का दही बन गया। निर्विशेष ब्रह्म ही केवल एकमात्र वस्तु है। उन्हें विकारी मानने से वस्तु सिद्ध नहीं होती, इसलिए ब्रह्म परिणामवाद किसी भी हालत में युक्ति संगत नहीं है। तो कहते ब्रह्म यदि जीव में बदल गया, नहीं, बस एक ही बात है कि ब्रह्म की शक्ति बदलती है। दूध से दही बन गया, वो विकार है, उसमें विकार उत्पन्न हो गया, दूध में दही जमा दिया, कुछ मिला दिया, इसके लिए। शक्ति परिणामवाद में इस प्रकार का कोई दोष नहीं है। ब्रह्म अविकृति रहते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ब्रह्म कभी भी, जैसे कि दूध दही बन गया, ऐसे ब्रह्म जीव नहीं बनता, ब्रह्म माया नहीं बनता, ब्रह्म जगत नहीं बनता, ये सब उनसे निकला करती है। तो शक्ति परिणामवाद में इस प्रकार का कोई दोष नहीं है। ब्रह्म हमेशा अविकृत रहते हैं। उनकी अघटन घटन पटियसी, अघटन घटन पटियसी का अर्थ है जो चीज नहीं हो सकती वो भी घट जाए। संभव नहीं है, संभव नहीं है कि आकाश में फूल निकले, संभव नहीं है कि जो बांझ है उसको बच्चा हो जाए। तो इस प्रकार से जो आकाश कुसुम है, बंध्या पुत्र है, संभव नहीं है कि रेत के कणों से तेल निकल जाए। तो इसी प्रकार से उनको भी जो संभव कर दे, तो कहीं पर अणु अंश से जीव रूप में परिणत हुई है। क्या भगवान की ऐसी शक्ति, अणु रूप में शक्ति बदली है। ध्यान रहे, अभी तक हम क्या बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ब्रह्म बदल रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि ब्रह्म की शक्ति आ रही है और कहीं छाया अंश से जड़ ब्रह्मांड के रूप में परिणत हुई है। तो पहले बता दिया कि ये माया क्या है, योग माया की छाया है, और ये छाया ही ब्रह्मांड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ब्रह्म की इच्छा हुई कि जीव और जगत हो। यदि ब्रह्म की इच्छा कहाँ होगी, जब ब्रह्म का मन होगा। पर आप तो कह रहे हो कि ब्रह्म निराकार है, आकार ही नहीं है। आकार नहीं तो मन कहाँ से आ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्म का आकार है। तो जीव जगत हो और जड़ उनकी पराशक्तिगत जीव शक्ति ने अनंत जीवों को प्रकट कर दिया। तो ब्रह्म की इच्छा शक्ति, तो जीव, ये संसार क्या है, ब्रह्म की इच्छा, इच्छा से अनंत जीव प्रकट हो गए। ब्रह्म की इच्छा हुई कि जड़ जगत हो और उसी समय पराशक्ति की छाया रूप छाया शक्ति ने असीम जड़ जगत को प्रकट कर दिया। तो जीव शक्ति ने जीवों को प्रकट किया और माया शक्ति ने ब्रह्मांड को प्रकट कर दिया, जड़ जगत को प्रकट कर दिया। इसमें ब्रह्म स्वयं विकृत नहीं होते, ब्रह्म जीव बनकर नहीं आते, ब्रह्म माया बनकर नहीं आते, ब्रह्म जगत बनकर नहीं आते। यदि कहा जाए कि इच्छा, तो इच्छा तो हो रही है, ये तो मानोगे कि ब्रह्म में विकार है, और यह विकार ब्रह्म में कैसे रहता है। तो इसका उत्तर यह है कि तुम जीव की इच्छा को लक्ष्य कर ब्रह्म की इच्छा को विकार बतला रहे हो। जीव क्षुद्र है, उसकी जो इच्छा होती है वह दूसरी शक्ति के संस्पर्श से पैदा होती है। इससे जीव की इच्छा विकार है, परंतु ब्रह्म की इच्छा वैसी नहीं है। तो तुम क्या कह रहे हो, जो ब्रह्म की इच्छा है और उसकी जीव की इच्छा से मेल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। क्यों? जीव की इच्छा को तुम देख करके ब्रह्म की इच्छा को भी बतला रहे हो। जीव जैसी ब्रह्म की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जीव क्षुद्र है, एकदम साधारण है। अरे उसकी जो इच्छा होती है वह तो किसी शक्ति के स्पर्श से पैदा होती है, अर्थात जीव की इच्छा विकार है,
परंतु जीव एक क्षुद्र प्राणी है, वो इच्छा करके क्या कर लेगा? क्या जीव की हर इच्छा पूरी होती है क्या? ब्रह्म तो जरा सी इच्छा मात्र करते तो हो जाते हैं। तो ब्रह्म की इच्छा और जीव की इच्छा को एक मत समझो। ब्रह्म की इच्छा निरंकुश है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। इच्छा हुई और बात खत्म, काम हो गया। तो ब्रह्म की इच्छा ही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण यही ब्रह्म की आइडेंटिफिकेशन है कि जो इच्छा करेंगे वही हो जाएगा, हर इच्छा से जो कुछ होगा। तो वह ब्रह्म की शक्ति से अपृथक होकर भी पृथक है। तो जो ब्रह्म की निरंकुश इच्छा है वो उनसे अलग अपृथक है, अलग नहीं है, फिर भी अलग है। कैसे? कि ब्रह्म की इच्छा ही ब्रह्म का स्वरूप है, उसमें विकार का स्थान नहीं है, उसकी परिणति भी नहीं है किसी प्रकार का। तो इच्छा होने के साथ साथ शक्ति क्रियावती हो पड़ती है। बस ब्रह्म की इच्छा हुई, क्रिया शक्ति हो गई। ब्रह्म कोई परिवर्तित नहीं, खुद आकर के जीव बन गए। वो बार बार इसी बात को कहना चाहते हैं कि ब्रह्म की इच्छा शक्ति काम करती है, ब्रह्म की जीव शक्ति काम करती है, ब्रह्म की मायक शक्ति काम करती है। शंकराचार्य के हिसाब से ऐसा कभी नहीं होता कि ब्रह्म जीव बन जाते, ब्रह्म माया बन जाते हैं, ब्रह्म जगत बन जाते हैं। परिणाम शक्ति का ही होता है। यह सूक्ष्म विवेचन या विभाग जीव की क्षुद्र बुद्धि से परे है। केवल वेद प्रमाण के द्वारा इसे जाना जा सकता है। जीव की क्षुद्र वस्तु, क्षुद्र बुद्धि इसको समझ नहीं सकती। अब बोलते शक्ति का परिणाम कैसा होता है, यह विवेचनीय है। जैसे कि दूध दही बन जाता है। शक्ति परिणामवाद का सर्वांश उपमा स्थल नहीं है। कैसे? यद्यपि प्राकृत वस्तुओं से अप्राकृत तत्व का उदाहरण संपूर्ण रूप से ठीक नहीं बैठता है। इस संसार की चीजों को अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। अप्राकृत जो वर्डली चीजें नहीं है, जो मैटेरियल वर्ल्ड में नहीं आती, उन चीजों को जरूर वर्डली जो सिमिलीज हैं उनसे समझाया जाता है, उपमाओं से समझाया जाता है, संसार की उपमाओं से। लेकिन उसको समझाना संपूर्ण रूप से ठीक नहीं है। तथापि प्राकृत उदाहरण अप्राकृत तत्व के किसी एक अंश को, थोड़ी बहुत चीज को स्पष्ट कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। जैसे कि प्राकृतिक चिंतामणि है। चिंतामणि क्या करती है? नाना प्रकार की वस्तुओं को, रत्नों को प्रसव करती है, परंतु चिंतामणि ऐसे की ऐसी रहती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि समुद्र से पानी ले लो, समुद्र ऐसा की ऐसा रहता है। ऐसा भी कह सकते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के जितने भी अवतार है सब पूर्ण से पूर्ण निकलते हैं। और कैसे भी अंश में जीव है, आंशिक रूप में, लेकिन है वो पूर्ण का ही अंश। तो अप्राकृत तत्व के सृष्टि व्यापार को उसी प्रकार समझना चाहिए। तो अप्राकृत तत्व जो सृष्टि व्यापार कर रहा है उसका कुछ घट नहीं रहा है। जैसे चिंतामणि बहुत से रत्नों को प्रसव करती है, चिंतामणि का कुछ घटता नहीं है। उसी प्रकार भगवान से जीव निकलते तो जीव भगवान का कुछ घटता या बढ़ता नहीं है। परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इच्छा होते ही अनंत जीवमय जैव जगत एवं 14 लोकों वाले अनंत ब्रह्मांड की रचना करके भी संपूर्ण रूप से विकास शून्य रहते हैं। अपनी अचिंत्य शक्ति से इस संसार को प्रकट करते हैं, 14 लोगों को प्रकट कर देते हैं, कमल नाल पर बैठे रहते हैं। और वो एक जो कमल नाल बना हुआ है उसमें 14 लोग हैं, बल्कि तो कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोमों में भरे पड़े रहते हैं। विकार शून्य शब्द द्वारा कोई ऐसा ना समझ ले कि तत्व वस्तु निर्विशेष है। भगवान विकार शून्य है, लेकिन ये मत कहो कि उनके अंदर वैशिष्ट नहीं है, बल्कि भ्रत वस्तु ब्रह्म सर्वदा षडैश्वर्य पूर्ण भगवत स्वरूप है। ब्रह्म और कोई नहीं है। षड ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य, यश, बल, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 वस्तु ब्रह्म में अर्थात भगवान में हमेशा रहेंगी। केवल मात्र निर्विशेष कहने से उनकी चित्त शक्ति स्वीकृत नहीं होती। चित्त शक्ति पर विश्वास, तो निर्विशेष है, फिर उसमें शक्ति कहां से आई? निर्विशेष है, ना जीव शक्ति है, ना माइक शक्ति है। पर तत्व अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा नित्य सविशेष और निर्विशेष दोनों है। साइमल्टेनियसली वो सविशेष भी है, निर्विशेष, यानी कि उनका किसी से कोई आसक्ति नहीं, कोई अभिप्राय नहीं है। केवल निर्विशेष मानने से उनका आधा स्वरूप मानना होता है,
और इससे पूर्णता की हानि होती है। तो जितने भी संसार में शब्द हैं सब भगवान में लागू हो जाते हैं। पर तत्व में अपादान करण अधिकरण रूप 3 कारक श्रुतियों ने वर्णन किया है। पर तत्व में अपादान, अपादान मतलब फ्रॉम, जैसे कि हिमालय से जल निकलता है, यह अपादान है। परमेश्वर से जीव निकलते हैं। करण, परमेश्वर के द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं। कैसे? उनकी माया शक्ति के द्वारा। ये करण है। इंस्ट्रूमेंटल केस, जिन लोगों ने संस्कृत हिंदी जानते, विभक्तियां और अधिकरण, ये सारा जगत परमेश्वर में ही स्थित है। तो इसमें क्या किया उन्होंने? तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुबल्ली बताई, यतो व इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञास्व तदा ब्रह्म। अर्थात ये सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, इस वाक्य से ईश्वर का अपादान कारकत्व सिद्ध होता है। अभी बताया भगवान से उत्पन्न हुए, उत्पन्न होकर ये सब जिनसे जीवित रहते हैं, जिनके द्वारा भगवान विष्णु सबकी रक्षा करते हैं, सृष्टि करके फिर संरक्षा करते हैं। इस वाक्य से उनका करण कारकत्व लक्षित होता है और जिनमें सब गमन करते हैं और प्रवेश करते हैं इस वाक्य से, तो सब लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? भगवान के। तो भगवान के यहाँ पे कौन जाएगा? यही जीव। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर जीव कभी वापस नहीं लौटता वही मेरा धाम है। तो इन 3 लक्षणों से पर तत्व जो भगवान है वो युक्त हैं, यही उनका विशेष है। इसलिए भगवान सर्वदा सविशेष है। जिनका विषय जिज्ञासा कर रहे हैं वही ब्रह्म है। श्री जीव गोस्वामी भगवत तत्व का विवेचन करते हुए भगवत संदर्भ में बताते हैं, एकम एवा परम तत्वम स्वाभाविका चिंत शक्तया सर्वदेव स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण चतुर्धावतिष्ठते सूर्यांतर मंडल स्थित तेजेव मंडल तद बहिर्गत तद रश्मि मत प्रतिच्छवि रूपेण। अर्थात जो भगवान है वो एक है। वे स्वाभाविक रूप से अचिंत्य शक्ति संपन्न है। उसी शक्ति के सहारे 4 भागों में विभाजित है भगवान चतुर्था। पहली बात, वो एक रूप रहते, उनमें कोई चेंज नहीं आता। अर्थात वो 16 वर्ष के किशोर है तो किशोरी रहेंगे, वो प्रेम के वशीभूत है तो वशीभूत ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो किसी के क्रोध से डर गए, ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई स्वभाव में परिवर्तन हो गया। तो सर्वदा स्वरूप है। तद रूप वैभव जीव और प्रधान, उनके रूप का वैभव जीव और प्रकृति, इन 4 रूपों में भगवान प्रकाशित है अपनी अचिंत्य शक्ति के सहारा। इस विषय में हम ये ऐसा कह सकते हैं जैसे सूर्य है, सूर्य मंडल में जाओगे तो वहां तेज भी रहेगा, सूर्य का जो ऑरा है मंडल वो भी रहेगा, और उस मंडल से बाहर उनकी किरणें भी निकलेंगी और उनकी प्रतिछवि अर्थात रिफ्लेक्शन भी होगा। ये किंचित उदाहरण है। इसी प्रकार से भगवान में उनका स्वरूप भी रहेगा, तद्रूप वैभव उनका एक्सपांशन भी रहेगा, जीव भी निकलेगा, प्रकृति भी निकलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो भगवान निर्विशेष नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ माया भी है, जीव भी है, प्रकृति भी है। ये चारों चीज है। मुझे लगता है कि आपको इजी लग रहा होगा। अभी थोड़ा सा ये वाला चैप्टर फिलोसॉफी का है तो ध्यान से जरा सुने और बाद में फिर ये रसी रस हो जाएगा। सच्चिदानंद मात्र विग्रह ही उनका स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंदमय। ईश्वर परम कृष्ण ब्रह्म संगीता, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर जो है वो परम कृष्ण ईश्वर है, वो सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादि गोविंद समस्त कारणों के कारण है। चिन्मय नाम, चिन्मय धाम, संगी और उनके व्यवहार में आने वाले समस्त उपकरण ही स्वरूप वैभव है। उनके नाम धाम ये क्या है? भगवान का एक्सपांशन। जैसे कि बलराम जी कहीं भी रहेंगे तो भगवान के धाम का वर्णन कर, धाम रहेगा। जहां तक कि देवकी के गर्भ में भी आकर के वो धाम तत्व है ना, पहले आके धाम बना जाते हैं, श्री कृष्ण आते होंगे। इसी प्रकार से
जब तृणावर्त बवंडर के रूप में ऊपर ऊपर चढ़ता चला जाता है तो भगवान ने उनकी गर्दन पकड़ ली तृणावर्त की। अब वो गिरेगा तृणावर्त मर करके, तो कहीं भगवान को चोट ना लग जाए, तो ये ऐसे नीचे जाकर के स्वयं लेट जाते हैं और भगवान ऊपर से गिरते तो ऐसा लगता है कि वो फूलों की शैया पर गिरे हैं। तो जहां जहां भगवान रहते हैं वहां वहां बलराम धाम तत्व बना देते हैं। तो इस तरह से जितने भी उपकरण हैं उनके नाम धाम आभूषण बसन ये सब भगवान के स्वरूप वैभव है। नित्य मुक्त और नित्य बद्ध अनंत जीव सभी भगवान के अनुचित आश्रय हैं। जितने भी जीव हैं चाहे बद्ध हो मुक्त हो है भगवान के चित आश्रय एवं माया प्रधान और उससे उत्पन्न समस्त जड़ स्थूल और सूक्ष्म जगत ये प्रधान शब्द वाच्य है। तो माया प्रधान और ये जड़ जगत स्थूल जगत ये जो बाहर दिख रहा है सूक्ष्म जगत ये सब माया शब्द प्रधान शब्द वाच्य है। ये चारों प्रकाश जैसे नित्य हैं, परम तत्व का एकत्व भी उसी प्रकार नित्य है। ये दोनों परस्पर नित्य विरुद्ध व्यापार एक साथ किस प्रकार संभव है? तो उत्तर यह है कि जीव की बुद्धि से यह असंभव है, क्योंकि जीव की बुद्धि सीमा के अंदर है और परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति द्वारा ये असंभव नहीं है। तो काफी डिटेल में जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आई हो, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आ गई हो, क्योंकि शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि दूध से दही बन गया, इसी प्रकार से भगवान से जीव बन गया। सारी बात का सार ये है कि भगवान कभी भी बदलते नहीं हैं। उनकी शक्तियों से एक अंश से प्रकृति निकलती है यानी कि माया, और एक अंश से जीव निकलते हैं। और ये जीव कैसे है? क्षुद्र अंश है। और भगवान का धाम नाम क्योंकि शक्ति है, तो भगवान साइमल्टेनियसली निशक्तिक भी हैं। कभी कभी भगवान सारे संसार को अपने में समेट लेते हैं और भगवान की जो लीलाएं वो प्रकट होती है। जैसे कि सूर्य जहां भी होगा किरणें निकलेंगी, सूर्य का ऑरा आएगा ही आएगा, सूर्य का तेज आएगा ही आएगा। उसी प्रकार से भगवान भी जहां पर है वो आएगा ही आएगा। तो शंकराचार्य का जो विवर्तवाद है, जो है नहीं उसको मान लेना। जैसे कि उन्होंने कहा कि ब्रह्म जीव बन जाता है, ब्रह्म ही ये जगत बन जाता है, तो उन्होंने कहा ये सब बात झूठ है, वेदांत में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है। तो और भी विवर्तवाद कह रहे हैं कि अच्छा थोड़ा विवर्तवाद और बता दो। तो उन्होंने कहा कि वेदों में विवर्त के संबंध में उल्लेख मिलता है, परंतु वह विवर्तवाद नहीं है। श्री शंकराचार्य ने विवर्त शब्द का जैसा अर्थ किया उससे विवर्तवाद और मायावाद एक हो गए हैं। वेदों में विवर्तवाद बताया, लेकिन शंकराचार्य ने सब उलट फेर कर दिया। जहां तक कि शंकराचार्य ने कह दिया कि व्यास जी भूल गए थे, यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी एक दो सूत्रों में, जहाँ शंकराचार्य जी के पास कुछ उत्तर नहीं बना। तो विवर्त शब्द का वैज्ञानिक अर्थ इस प्रकार से है, ये समझ लो और अच्छे से समझ लो। अतत्व तो अन्यथा बुद्धि विमर्त इति उदाहरता, अर्थात एक वस्तु में पहले भी बताया, दूसरी वस्तु का भ्रम होने का नाम विवर्त है। एक वस्तु अर्थात एक वस्तु है और दूसरी वस्तु की प्रतीति होने का नाम विवर्त है। जीव चित्कर्ण वस्तु है, परंतु जड़ीय स्थूल और लिंग देह में आवद्ध होकर भ्रम के कारण स्थूल और लिंग शरीर को ही मैं कहकर जो परिचय प्रदान करता है, वही तत्व ज्ञान शून्य अन्यथा बुद्धि है। तो जीव ने ये जो दो कपड़े पहन रखे हैं, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर का, इसी को वो अपना मान लेता है। यानी जो तू था वो तो तू अपने को समझ ही नहीं रहा है, तेरी अन्यथा बुद्धि हो गई, ये विवर्त है। जो है ही नहीं उसको सत्य मान रहा है, ये विवर्तवाद है। वेदों में ऐसा बताया गया। तो यही तत्व ज्ञान शून्य अन्यथा बुद्धि है, यही वेद प्रतिपादित एकमात्र विवर्त का उदाहरण है। कोई समझते हैं कि मैं सनातन पांडे का पुत्र रामानाथ पांडे हूँ, और कोई ऐसा समझ रहा है कि मैं हरकुआ डोम का पुत्र मधुआ डोम हूँ। ऐसी बुद्धि नितांत भ्रमपूर्ण है। चित्तकर जीव ना तो रामानाथ पांडे है और ना मधुआ डोम ही है, फिर भी देह में आत्मबुद्धि होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये शरीर के नाम है, ये शरीर के नाम है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये रमेश है, ये सुरेश है, ये हरीश है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये शरीर के नाम है। शरीर
शरीर नहीं, शरीर के नाम है, इसका शरीर का कोई परिचय नहीं है। ये विवर्तवाद है, जो नहीं है उसको समझ लेना। तो चित्कर्ण जीव ना तो रमानाथ पांडे और ना तो मधुआ डोम, फिर भी देह में आत्मबुद्धि होने के कारण उसे ऐसा लग रहा है। रज्जु में सांप और सुक्ति सीपी में चांदी का भ्रम ऐसी उदाहरण है, अर्थात है ही नहीं, रस्सी टकराई उसको सांप समझ लिया। तो शंकराचार्य का विवर्तवाद ऐसा ही है। विवर्त भ्रम को दूर करने के लिए वेदों में परामर्श दिए गए हैं। मायावादी वेद का यथार्थ तात्पर्य त्याग कर एक प्रकार का हंसी जैसा विवर्तवाद का स्थापन करते हैं, जैसे कि मैं ब्रह्म हूं, यह उनकी तात्विक बुद्धि है। मैं जीव हूं, यही अन्यथा बुद्धि या विवर्त है। यह मायावादियों का मत है कि मैं ब्रह्म हूं, यह तात्विक बुद्धि है, और मैं जीव हूं, यह विवर्त है। ऐसा मत समझो कि तुम जीव हो, ऐसा समझो कि तुम ब्रह्म ही हो। ये शंकराचार्य जी कहते हैं। यदि तुम ये समझते हो कि मैं जीव हूं, ये विवर्तवाद है, क्योंकि तुम जीव हो ही नहीं, तुम ब्रह्म हो। वास्तव में ऐसे विवर्तवाद से सत्य का निर्णय नहीं होता। विवर्तवाद वास्तव में शक्ति परिणाम का विरोधी नहीं है, परंतु मायावादियों का विवर्तवाद नितांत हास्यास्पद है, हंसी आती है। मायावादियों का विवर्तवाद अनेक प्रकार का है। उनमें ब्रह्म में जीव ब्रह्म द्वारा जीवत्व और ब्रह्म का प्रतिबिंब होकर जीवत्व, और स्वप्न में ब्रह्म से पृथक पृथक जीव और जड़ जगत की ब्रह्म से अतिरिक्त बुद्धि, ये तीन प्रकार के विवर्तवाद अधिक प्रचलित हैं। ये समस्त विवर्तवाद सत्य नहीं है और वेद प्रमाण के विरुद्ध हैं। तो शंकराचार्य का विवर्तवाद अनेक प्रकार का है। ब्रह्म को जीव मान लेते हैं एक प्रकार का, और जीव ब्रह्म द्वारा ब्रह्म जीवत्व की कल्पना। और क्या मानेंगे कि लास्ट टाइम भी बताया था, ब्रह्म का प्रतिबिंब होकर जीवत्व, यानी कि एक ही ब्रह्म नीचे जैसे प्रतिबिंबित हो रहे हैं उसी प्रकार से जीव है, इमेजिनेशन। और स्वप्न में ब्रह्म से पृथक पृथक जीव और जड़ जगत की ब्रह्म से अतिरिक्त बुद्धि। और ये जो जीव है, जगत है, ये सब स्वप्न है। वो कहते हैं शंकराचार्य वाले कि जितने भी जीव जगत दिखा रहे हैं सब स्वप्न है, सब झूठे हैं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, सब कल्पना है, सब झूठ है। तो ये तीन प्रकार के विवर्तवाद अधिक प्रचलित हैं। तो ये समस्त विवर्तवाद सत्य नहीं है, साथ ही वेद प्रमाण के विरुद्ध भी है। तब मायावाद क्या चीज है, मैं इसको नहीं समझ पाया, तो ये हम कल बताएंगे। मैं नहीं समझती कि आप कितना समझे, मैंने कोशिश तो बहुत की और उसको सार भी बताया, सब्सटेंस भी बार बार कहती रही। तो यदि जैव धर्म पढ़ना है तो इसको भी समझना पड़ेगा ठीक से, कि कभी मायावाद के चक्कर में मत पड़ जाना। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। थोड़ा सा कठिन जरूर लगा होगा। हाँ बोलो। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हाँ दीदी, आपने इससे बताया कि जो जीव है वो विकृत है, मतलब भगवान का, जैसे दूध से दही बन जाता है। तो मतलब जो हमारे अंदर बैड क्वालिटीज है, काम नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं है ये। नहीं, ये अपना, इससे कोई रिलेशन नहीं है। वो तो ऐसे बता रहे हैं कि ये जो परिणामवाद है, जैसे कि दूध से दही जम जाता है, ऐसा हमारा नहीं है। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म से जीव निकल गया, हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म से जीव नहीं निकला, ब्रह्म की शक्ति से जीव निकला है। अच्छा, हम जो है मतलब वहाँ भी जा सकते हैं और माया जगत में। राइट, हाँ, ये ठीक। यही है तटस्था शक्ति से। यही शक्ति से बने, हम शक्ति से निकले, हम डायरेक्ट ब्रह्म से नहीं आए। और वो लोग सब ब्रह्म के अंदर समझते हैं। और जीव संसार को तो मानते ही नहीं है, जीवों को, जगत को, सबको इमेजिनेशन मानते हैं। बोलते जैसे कि ऊपर से कुछ सूर्य है, वो कई घड़ों में उसकी छाया पड़ रही है, लेकिन वो सूर्य नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्म से ये प्रतिफलन जीव है, लेकिन जीव करके कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ना जगत करके कोई चीज है। और हम मानते हैं कि भगवान से दो चीजें निकली, एक अंश से जीव निकले और एक अंश से माया निकली, हम ऐसा मानते हैं।
कृष्णा दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो बोलो। दीदी थोड़ा विवर्तवाद के बारे में दोबारा बता दीजिए दीदी। विवर्तवाद कह रहे हैं कि जो है ही नहीं उसको मान लेना। विवर्तवाद का अर्थ है जैसे कि ये रज्जू है, रज्जू को सांप समझ लेना, और जैसे कि सीपी को, चांदी को, जो सीपी है शुक्ति है उसको चांदी समझ लेना। अर्थात ब्रह्म से जगत निकलता ही नहीं है, फिर भी आप कहते हो कि ब्रह्म से जगत निकल रहा है, ये विवर्तवाद है। एक वस्तु से कोई वस्तु निकल रही है उसको कुछ और समझ लेना, ये विवर्तवाद। हरे कृष्णा दीदी। हाँ प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी, मेरी समझ में तो ये आया कि जो शंकराचार्य मत है वो तो कहते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है। हाँ, भगवान नहीं कहते, मतलब ब्रह्म, वो भगवान तो मानते ही नहीं है, वो खाली ब्रह्म तक रहते हैं। मतलब जो जीव है वही भगवान है। हाँ बस वही विवर्तवाद है। जो चीज है ही नहीं उसको जगत, हाँ जगत को ब्रह्म मान लेना, जीव को ब्रह्म मान लेना। हाँ, ब्रह्म को मतलब अपने जीव को ही भगवान मान लेना। हाँ हाँ। और हमारे इसमें आता है कि अब जीव जीव है और भगवान भगवान है। हाँ, भगवान की अचिंत्य वेद। बिल्कुल, भगवान की शक्ति से हम निकले। तुम लोग तो समझ गए, मुझे लग रहा था कि कहाँ ऊपर तो नहीं जा रहा है सब। तो वो उसका अचिंत्य वेद वेद है। हाँ। ये जीव, वो आपने जो पहले पिछले अध्याय में समझाया कि हाँ, अणु से जो अणु से अणुचित जीव है। सूर्य की किरण से हमें मतलब वो समझाया जो ब्रह्म बोलना नहीं आता। ब्रह्म नहीं, अच्छा बोली, ब्रह्म की इच्छा हो सकती है, ब्रह्म इच्छा कर सकते हैं, और जीव की इच्छा से ब्रह्म की इच्छा से जीव की इच्छा को मैच नहीं करना चाहिए। जीव इच्छा करे पूरी हो ना हो, लेकिन ब्रह्म ने जैसी इच्छा करी वैसी इच्छा पूरी हो जाएगी जी। और जैसा आपने एक उसमें इसी अध्याय में उदाहरण दिया कि मतलब जैसा कि भगवान चाहे तो पांच को भी मतलब पुत्र दे सके, और भगवान चाहे तो हाँ, आकाश में भी फूल खिल सकते हैं। भगवान की इच्छा से तो हो सके, लेकिन जीव की इच्छा से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ राइट, बिल्कुल सही है। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी जी। हाँ हाँ। ये जो है शंकराचार्य जी भगवान के ही अवतार है ना? शंकर जी के अवतार है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों फैला दिया? क्योंकि भगवान ने उनसे कहा था कि जो लोग मायावादी हैं, वेदों में विश्वास नहीं करते, इन लोगों को मुझसे दूर कर दो। ये लोग वेदों के मनगढ़ंत अर्थ करते हैं, इनको मेरे पास से हटा दो। ये मेरा भजन नहीं करते और लोगों में गलत मत प्रचार करते हैं। अपने से दूर करने के लिए शंकराचार्य जी से कहा था। मैं भी उन्हीं में से थी दीदी जी पहले, लेकिन अभी आजकल काफी यही चल रहा है। तत्व जान लेने पर फिर ये समझ में आ जाता है। जी दीदी जी। हाँ, दंडोत। हरे कृष्णा। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा बस ध्यान है। हरे कृष्णा दीदी, दंडोत प्रणाम। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है दीदी, क्योंकि मैं अब जैसे मैंने बताया था ना कि मैं दूसरी तीसरी बार पढ़ रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जैसे वो पहले पिक्चर देखते थे, पिक्चर 2 बार देखे 3 बार देखे तो नहीं। गुरुदेव तो 64 बार पढ़े। 64 बार होंगे। मेरे को तो एक खाली 640 बार पढ़ के शायद और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मतलब ये ग्रंथ ऐसा लग रहा है कि इस ग्रंथ के आगे सब ग्रंथ फेल हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको पढ़ लो तो आपको काफी कुछ का मतलब सारी नॉलेज मिल जाएगी। और जन्म जन्मांतर की आगे जन्म होगा भी नहीं इस ग्रंथ को पढ़कर। हाँ, वैष्णव गुरु हरि की कृपा हो जाए तो समझ भी आ जाएगा, और शायद फिर आप सही कह रहे हो। पर दीदी वो बुद्धि तो चाहिए ना समझने के लिए, कृपा चाहिए ना। कृपा बुद्धि थी तभी तो भगवान ने प्रेरणा दी है। थोड़ी देर लगा दी दीदी। वो हो जाएगा। आगे तो और भी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, रसमूलक विचार आएंगे, क्या क्या आएगा। जी हाँ हाँ जी। हाँ,
ये अध्याय निकल हरे जाए हरे फिर कृष्णा रसी दीदी, रसी। दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी गीति कुछ है जो हमारे गीति कुछ के कीर्तन है और उनके जो हिंदी अर्थ है उनमें भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। यस यस, यू आर वेरी राइट। उनके जो अर्थ है उनको पढ़ना चाहिए। किस तरह से हमारी भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, मानसिक, वाचिक, कायिक, किस तरह से हमारे अपराध युक्त मन है और कैसे हमारी सेवा हो, कैसे विषय जंजाल में हम छूटे। हरे कृष्णा दीदी, ये हाँ। वाला कीर्तन है गौड़ी गीति कुछ में, आर जीवन सादा पापी रहते। दीदी हाँ। इसकी हिंदी इतनी अच्छी है, बहुत हाँ। अच्छी है दीदी। इसलिए तो मैं कहती हूँ दीदी, बार बार कि हिंदी अनुवाद मेरा पढ़ो मन उसका। होता है ना, हाँ तो मेरे कीर्तन पूरे मतलब हफ्ते में मैं 4 बार कर ही लेती हूँ। हाँ ठीक मैंने करती है। शालू दीदी को भी बताया था कि ये कीर्तन करा करो, फर्क पड़ता है। हाँ, जो भी पढ़ रहे हो उसका अर्थ जरूर पढ़ो नीचे, तो उसको एकदम दीदी दिल में। बंगाली कीर्तन जितनी भी है ना उसकी अर्थ बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, क्योंकि वो सब उन्होंने लिखे है ना, लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, सब बड़े बड़े महारथियों के द्वारा लिखे हुए भजन है ना वो। उनके आगे हिंदी भजन तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। और दीदी मेरे जो परम गुरुदेव हैं जिसको आप बताते हैं भक्ति श्री रूप सिद्धांति परम गुरु महाराज, उन्होंने कीर्तन लिखा है। मैं उस कीर्तन को सुबह डेली करती हूँ। वो संसार दावानल, एक तो हमारे ये वाले गौड़ी गीति कुछ का, एक बंगला गौड़ी गीति कुछ है ना उसमें दावानल समा, ये भी कीर्तन कर। बहुत अच्छे है, बहुत रुचि, बहुत रुचि। और भगवान को भी सुनाने का, उनमें ही रम जाने का। मगर दीदी ये मन बीच बीच में भाग जाता है। अरे कहीं नहीं हटता मन, तो किधर तो ऐसा लग जाता है वहां से हटता ही नहीं। हटता है तब दुख होता है, लगा रहता है तो सुख शांति रहती है। हाँ जी दीदी बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे ना भगवान के भजन से थोड़ा इधर उधर हो जाओ ना तो मन बड़ा दुखी होता, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल राइट दीदी। हाँ दीदी जी, हाँ परसों को है ना परम गुरुदेव जी का, हाँ तो 2 शब्द सुना दीजिए दीदी जी उनके लिए, क्योंकि कभी कभी क्लास मिस हो जाती है सोमवार की, आप बिजी हो जाती हैं बहुत ज्यादा, और मुझे ऐसा हैबिट हो गया जैसे सीरियल चलता हो ना टीवी का, एकदम राइट टू राइट 3 बजे से। कल से तो सुनने को नहीं मिलेगा, 2-3 दिन छुट्टी रहेगी, तो कुछ उनके लिए बताइए दीदी जी। कौन परम गुरुदेव? भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी जी जी। क्यों, उनके विषय में अभी तो कुछ हुआ नहीं? उनका कुछ हुआ था क्या? अभी कुछ हुआ नहीं था, लेकिन मेरे को जानना है दीदी जी। ऐसा सोमवार को होने वाला है ना, तिथि थी उनकी अभी आने वाले सैटरडे को है ना? ठीक है, उपदेशामृत वाली क्लास होगी ना, उस दिन मैं सुना दूंगी। हाँ। जिस दिन उपदेशामृत की क्लास रहेगी संडे, उस दिन सुना दूंगी, जरूर सुना दूंगी। दीदी गौड़िया गीति कुछ में जो भजन है, जैसे आपने बताया कि कुछ भजन में लिखा होता है ऊपर हेडिंग में मानसिक, वाचिक और कायिक। हाँ, तो ये जो 3 वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि एक हमारे तो भजन मानसिक होता है, उनको हाँ जी मानसिक भजन होता है, एक वाणी संबंधी गलतियां होती है, एक शरीर संबंधी होती है। तो वाणी संबंधी भजन, शरीर संबंधी और मानसिक, जो हमारे इन तीनों में जो ढलता रहता है, जो व्हाट्स हैपनिंग इन दी 3 थिंग्स में, उसके लिए है कि मेरी वाचिक सेवा भी हो, मानसिक सेवा भी हो और कायिक सेवा भी हो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी कल की क्लास में आपने पतन के विषय में बताया था कि हमारा पतन जो कभी कभी ना बहुत ऊंचाई पे जाके भी पतन हो जाता है। हाँ, तो हाँ। उसके क्या क्या कारण है? अपराध, कभी आसक्ति मेन चीज है। अपराध तो है ही, धाम अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, लेकिन कभी कभी आसक्ति हो जाती, हृदय दौर्बल्य। कोई चीज हमारी नहीं हो रही तो शोक होने लगता है, और कोई चीज हो गई तो मोह हो जाता है।
ये इस आसक्ति को भी मतलब अपने जीवन में एक वो इम्पोर्टेंट हिस्सा मानना है कि हम किसी चीज में आसक्त आसक्त ना हो। बस सब तो छोड़ के जाना है, शरीर भी तो छोड़ के जाना है, आसक्ति कहाँ करेंगे। तैयार। और इसमें क्या होता है, पूरी तैयारी रहती है ना, संग्रह करने की इच्छा होती है ना, कुछ होती है, सब तो छोड़ के जाना है। क्या करे, आराम से जिंदगी जियो। जब मन आए घर से बाहर निकल जाओ, जब मन आए उठ के चल दो। बहुत संग्रह करके रखो तो क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये होगा, वो होगा। दीदी अभी भजन दृढ़ नहीं है ना हमारा, बात ये है सारी है ना, दृढ़ भजन करेंगे हाँ, तो धीरे धीरे हो जाएगा, फिर मन हट जाएगा। दीदी आप नवदीप भी जा रहे हो ना? हाँ, नवदीप विचार तो है जाने का, पर मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी, यानी कि 16-17 को जाऊंगी। तो दीदी फिर एक दिन टाइम निकाल के जाने से पहले हमें उनकी महिमा बता देना। हाँ, पॉसिबल होगा तो जरूर। कुछ काम अटक रहा था मेरा। हाँ, आप 17 तारीख में आओगे दीदी नवदीप में? हाँ, अभी तुम कब जा रही हो? तुम जल्दी जा रही हो? हाँ दीदी मेरा तो 10 तारीख का टिकट है, आपकी कृपा, हरि गुरु वैष्णव की कृपा हुई तो जरूर जाऊंगी। अभी तो 1 महीना है, टिकट तो करा ही रखा। हाँ, तो बस निकल जाओ वहां पे। मैं थोड़ा लेट आऊंगी। हाँ, हरि गुरु वैष्णव कृपा होगी तो जरूर हाँ जाएंगे। दीदी मेरी एक इच्छा है कि आप नोएडा कब आओगे? हाँ, मैं तो जब तुम लोग आदेश दोगे आ जाऊंगी। टिकट करा दो जब भी आ जाएंगी दीदी। तो हाँ, नहीं, थोड़ा सा काम नहीं, आप बिजी रहते हो ना दीदी। हाँ, हाँ, मुझे पता है बिजी रहते हो। दर्शन विस्कन का थोड़ा सा काम बाकी है। हरे कृष्णा। रूबी जी, तो आपका बेटे की तबीयत ठीक है अभी? हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। वो तो ठीक अभी तो ट्रीटमेंट चलेगा। हाँ, वो तो ठीक होने ही वाली है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, ठीक हो जाएगा। हाँ, गुरुदेव की 100%। भजन साधन अच्छा हो बस। नहीं, तुम्हारे ऊपर कृपा भी है ना, तभी तो भजन मार्ग में आई हो। अच्छा दीदी, एक बात पूछ रही हूँ मैंने कल सुबह सपना देखी एक कि गोदाइन महाराज जी हैं और श्री धाम प्रभु जी हैं। तो मैं कह रही हूँ मेरा ना भजन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है मेरे पे, मतलब मेरे से ना कुछ हो रहा है। तो कह रहे तुमसे वैष्णव अपराध तो नहीं हो रहा कहीं? मैंने बोला पता नहीं। तो मैं गोदाइन महाराज जी से कह रही हूँ मेरे से क्या वैष्णव अपराध हो रही है? तो कह रहा हो भी रही है तो चल मतलब क्षमा कर देता हूँ, हो जाए। और उन्होंने मेरे सर पे दोनों हाथ रख के कह रहे सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, मतलब नहीं, कोई अपराध नहीं हो रहा, कुछ नहीं तो हो दीदी रहा। मैं इसको अच्छा समझू ना कि वैष्णव आए है ना, उन्होंने मेरे पे कृपा की। वैष्णव दर्शन तो श्रेष्ठ ही है ना। हाँ जी दीदी। हाँ, चलो फिर सोमवार को मिलते हैं। अभी तो रविवार को मिलेंगे उपदेशामृत क्लास में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत।